मुंबई के लाखों उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के लोगों ने संजय निरुपम के नेतृत्व में भरोसा जताया। अब खबर विस्तार से। हम अपने चैनल के दर्शकों को बताते चले कि शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम विगत कई सालों से मुंबई और महाराष्ट्र में बसे लाखों उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी संदर्भ में होटल टिक टाक प्लाजा में ओबीसी समाज की पंचायत सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज, गुप्ता, विंद, चौहान, यादव, पाल, चौरसिया, रजक, कुंभार, जायसवाल, मौर्य, पासवान, पटेल, पटवा, प्रजापति, नाई, राजभर, लोधी, सोनार, माली, निषाद, मंडल और कोरी समाज के सैकड़ों प्रतिनिधि संजय निरुपम के नेतृत्व में भरोसा कर पंचायत में शामिल हुए। आपको यह भी बता दूं कि इस कार्यक्रम के निमंत्रक संजय निरुपम ने पहली बार अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतया पालन करते हुए दिखे जब सभागार में गिनती के लोग उपस्थित हुए और उनके तत्काल बाद संजय निरुपम का आगमन हो गया और वो सीधे कुर्सियों का हिसाब, चाय का हिसाब और बफर सिस्टम पर पंचायत में शामिल होने वाले लोगों के लिए देर रात तक खाने की व्यवस्था का जायज़ा लिया और सबके बारे में एक एक लोगों से उन्होंने जानकारी ली। इस बीच सर्वेश जायसवाल और अंजय निरुपम जी, फिर ओम प्रकाश राजभर, विश्वकर्मा, बाबूलाल विश्वकर्मा जी से भी उन्होंने अलग अलग तरीके से सभा को कामयाब बनाने के लिए बातें की। सबसे बड़ी बात यह देखा गया कि हर व्यक्ति जो इस ओबीसी पंचायत सभा में शामिल होने के लिए आ रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से मुख्य द्वार पर वो खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर आगमन करने के लिए कि इस सभा में आप आए। इसका बहुत बहुत आपको आभार, ऐसा उनको करते हुए देखा गया। इसलिए कि हमेशा से ही वो उत्तर भारतीय समाज के लोगों के लिए, चाहे वो बिहार से आते हों या वो उत्तर प्रदेश से आते हों, चाहे पंजाब से आते हों, कहीं से भी आने वाले लोगों के बारे में हिमायत के रूप में तौर पर लोग उन्हें जानते हैं कि जब भी वो कांग्रेस में रहे, शिवसेना में रहे और आज शिवसेना शिंदे गठ में है, आज भी वो उत्तर भारतीय समाज के लोगों के लिए समर्पित हैं। उनका एक ही मात्र वो एक उद्देश्य है कि ये जो वर्तमान सरकार में हैं, इस वर्तमान सरकार को जगा रहे हैं इसलिए कि उत्तर भारतीय समाज के ओबीसी समाज से आते हैं, विशेषकर कि जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको तो उनके प्रदेश में उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलता है और उन्हें सरकारी लाभ भी मिलता है। किंतु अफसोस की बात यह है कि उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के लोग कोई 2 और 3, 4 पीढ़ियों से इस मुंबई और महाराष्ट्र में बसे हुए हैं, रह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें ओबीसी का ना तो प्रमाण पत्र मिलता है और नहीं तो सरकार के द्वारा कोई उनको लाभ मिलता है। इसका उन्होंने बीड़ा उठाया और एक संगठन का भी उन्होंने घोषणा किया जिसका उन्होंने संरक्षक आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बनाया और फिर वो उसके बारे में और बताया कि आगे चल कर के इसमें विस्तार रूप से संगठन में और लोगों को भी शामिल किया जाएगा। बहरहाल यह बताते चलूँ आपको कि उनके नेतृत्व में मुंबई में और महाराष्ट्र में बसे हुए जो ओबीसी समाज के लोग हैं विश्वास किया और एक मत से स्वर होकर तालियां बजा करके उनके इस प्रस्ताव का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आपके इस प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं और आप जहां भी जिस तरीके से भी हमें आदेशित करेंगे हम उसका पालन करेंगे।
कार्यक्रम के समापन पर संजय निरुपम, बाबूलाल विश्वकर्मा, उमा शंकर राजभर, अंजय निरुपम, सर्वेश जायसवाल, फिरोज शाह आदि लोगों ने शाल और गुलदस्ता देकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ओबीसी पंचायत सभा की तरफ से सम्मानित किया। प्रतिनिधि पंचायत में कई लोगों ने अपने समाज की समस्या को एकनाथ शिंदे के सामने रखा। बाबूलाल विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन और समापन पर सभी लोगों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। उसके तत्काल बाद विचार विमर्श करने के लिए और स्वागत करने के लिए एक छोटी सी बैठक का भी आयोजन किया संजय निरुपम में, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने संजय निरुपम को शाल और गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया कि संजय निरुपम ने पहली बार यह हमारे समाज के लिए जो आज इतनी बड़ी बैठक की है, इसके लिए उन्होंने दिल से संजय निरुपम का भी आभार जताया। अब आप ऐसे मौके पर एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा, ये आप खुद सुने। कभी हमने एक ही सोचा, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। और हम सच्चाई के मार्ग पर निकल गए और सरकार आ गई। 2.5 साल का सरकार आपने देखा कि कितने मुंबई में काम हो गए, महाराष्ट्र में काम हो गए। आज हम देख रहे मुंबई का विकास हो रहा है। पहले क्या 15-20 साल क्या था, हम देख रहे थे। आज मैं उस वक्त गया था, हम जहाँ बिहार का इलेक्शन में जा रहे थे, प्रचार में थे उधर मोतिहारी में, कैसे लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहती है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं। क्या उनको हक नहीं है कि अच्छे घरों में रहने? और इसलिए जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर बन गया, नगर विकास मंत्री हूँ मैं, तब मैंने सोच लिया कि मुंबई में हर एक कोई भी जाति पाति का उसको अच्छा घर मिलना चाहिए, उसको मालिकाना घर मिलना चाहिए, उसको सभी सुविधा जो है सभी के साथ घर होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग, अभी आप लोग तो समझो लीडर हो, लेकिन जो आपके समाज के जो लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, जो कई वर्षों से बहुत ही बुरी हालत में रहते, उनको पहले अच्छा घर देना ये मेरा सपना है। और क्योंकि गांव से कोई भी आए, कौन से बस्ती में रहते हो, मोतिहारी में रहते हो, बाजू में नाला है, गटर है, खुला सब कुछ है, ये मुझे बदलना है। जीवन जो है परिस्थिति को बदलना है। क्या आप लोग कितने सालों से यहाँ मेहनत करते हो? और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यहाँ मेहनत करता है उसकी इज्जत हम करते हैं, जो लगन से मेहनत करता है उसकी हम इज्जत करते हैं। संजय भाई को मालूम है कि जब जब आप लोगों को तकलीफ देने का काम किसी ने किया, तब तब शिवसेना आपके साथ खड़ी रही। हमेशा थाने में हो, मुंबई में हो, आनंद दिघे साहब का मैं नाम जरूर लूँगा कि वो हमेशा कहते थे कि हमारे थाने में, हमारे ज़िले में, हमारे शहर में हर एक जाति पाति के लोग रहते हैं। उनको कारोबार करना, उनका व्यवसाय करना, नौकरी धंधा करना और उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उनकी हिफाजत करना, ये हमारा धर्म है, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा समझकर हम काम करते हैं। और इसलिए आपने जैसे संजय जी ने कहा कि मैं कोई जाति पाति की बात करता नहीं, मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, प्रगति की बात करता हूँ, लोगों की उत्थान की बात करता हूँ। इसलिए आप लोग कितने सालों से और कितने पुरखों से आप लोग यहाँ रहते हैं। तो आप गणपति मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, छठ पूजा हम मनाते हैं। छठ पूजा तो अभी हमारे कैलेंडर में आ गई है। तो ये जो है ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। एक दूसरे को हम जोड़ते हैं। और आप भी जैसे दूध में शक्कर की तरह घुलते हो, हमारे भी लोग आपके साथ मिलते हैं। क्योंकि देखिए, मेहनत करने वाले लोग जो है वो हमें पसंद है।
मेहनत करने वाला एकनाथ शिंदे, आपको पता है कि लोग पूछते हैं कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो। मैं बोलता हूँ मैं सोने के लिए नहीं, दूसरों की नींद उड़ाने के लिए आया। मैं सो जाऊंगा तो कैसे होगा, काम कैसे होगा। मैं 2.5 साल आपको बताऊं कि मैं 2.5 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं 2.5 साल में। तो ये पूरे महाराष्ट्र में मैं घूमा, हर जगह मैं गया, हर जगह, हर जाति पाति से, हर समाज से मैं मिला, उनके सुख दुख को मैं समझा। और आप जानते हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका भी सहयोग महाराष्ट्र को है। यहाँ भी हमारी महायुति की सरकार है, और महायुति की सरकार, एक डबल इंजन की सरकार जब चलती है तब विश्वकर्मा योजना के बारे में आपने बताया। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा तो दुनिया का, संसार का निर्माण करता है, सृष्टि की रचना करने वाला है। तो आपके ओबीसी समाज में हर एक वर्ग में जो लोग हैं वो बहुत काफ़ी मेहनती है, काफ़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत जो करता है वो आगे बढ़ता है। और मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारी पार्टी शिवसेना, जो अभी जिसका चिन्ह है धनुष बाण, और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचार, आनंद के साहब की विचार वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। और ये जो शिवसेना है ये मेहनत करने वालों की है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने वाली पार्टी है। ये आप कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, हम सब बराबरी के कार्यकर्ता हैं। पहले की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं आज इसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। कुछ लोग मालिक समझते थे खुद को, कुछ लोग सामने वाले को नौकर समझते थे, लेकिन अभी ये जमाना नहीं है, हम सब बराबर है, एक साथ हमको अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जीने का हक दिया है, सबको समान न्याय देने को सिखाया है, हर एक आखिरी इंसान को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारा संविधान बनाया है। और इसलिए अभी कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सब एक है। और इसलिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, ये पहली बार ऐसी मुलाकात है पंचायत बोर्ड, बराबर। और पहली बार जब हमारी चर्चा हुई तो ऐसे कोई, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा कोई सिक्का नहीं है कि ये समाज इसका है, वो समाज उसका, किसी के ऊपर, आपके ऊपर कोई सिक्का नहीं है। आप जो है एक समाज के मूल धारा में आना चाहते हो, आपके समाज की प्रगति करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग प्रमुख लोग हैं। तो हर एक को चाहिए कि हमारे समाज की प्रगति हो, उत्थान हो, उनका प्रोग्रेस हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूँगा, 1967 वाली बात, अभी जब महाराष्ट्र में भी मराठा समाज को, जो पिछड़ी जो मराठा समाज है, गिने चुने लोग हैं, बड़े बड़े शुगर फैक्ट्री वाले हैं, मेरे जैसा मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मैं तो किसान का बेटा हूँ, क्या किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब मैंने सोचा कि जब मेरी भी पूरी, देखिए कभी भी इंसान ने मूल को नहीं भूलना चाहिए, अपनी मूल परिस्थिति को नहीं भूलना चाहिए। मैंने भी गरीबी देखी है, मैंने भी गरीबी देखी थी। मेरे भाषण में भी कहता हूँ, मेरी माँ कैसे घर चलाती थी, कैसे महीना चलाती थी, मेरी बीवी कैसे करती थी, कैसे वो भी कसरत करनी पड़ती है ना, कैसे घर चलाना। तब मैं जब मुख्यमंत्री बन गया तब मैं सोचा कि मेरे माता बहनों के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं, और उसी में से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना उसी में से जन्मी है। और तभी मैंने निर्णय लिया, और आज मैं बताऊंगा कि उसमें सिर्फ मराठी लोग नहीं है, सभी लोगों को, सभी लोगों को उसका फायदा होता है। क्योंकि यह महाराष्ट्र में कई सालों से जो लोग रहते, बहुत सालों से रहते, वो अभी क्या है, अभी तो इतने हम मिलजुल गए हैं। तो वो भी जो योजना है, सबसे फेवरेट मेरी योजना लाडली बहन योजना है। कि हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो इस चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और संजय निरुपम
किस हद तक इसको काम को अंजाम दे सकते हैं। आपका क्या कहना है, अपना भी विचार व्यक्त कीजिए। DRV न्यूज़ के लिए कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार।